सूक्त 35। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद व्यक्ति। हे वज्रिन, होताओं द्वारा पुकारे जाने पर हमारे इस अनुष्ठान में अपने घोड़ों के युक्त सोमपान के लिए पधारो। हे इंद्रदेव, ऋत्विक होता तुम्हारे आवाहन के लिए हमारे अनुष्ठान में पधारे हैं। एक दूसरे से मिलाकर कुश पर बिछाए गए हैं। सवेरे सवन में सोम सिद्ध होते हेतु पाषाण भी प्रस्तुत हैं, इसलिए सोमपान को पधारो। हे इंद्रदेव, तुम वंदना द्वारा ग्रहण हो, तुम पराक्रमी हो, हमारे द्वारा दिए गए पुरोडास का सेवन करो। हे इंद्रदेव, तुम वृत्त को समाप्त करने वाले और प्रार्थना के योग्य हो, हमारे अनुष्ठान में सवन त्रय में उच्चारित वंदनाओं में विद्यमान हो। सोमपान करने वाले शक्ति के स्वामी श्रेष्ठ इंद्रदेव को धेनुओं द्वारा बछड़ों को चाटने के तुल्य वंदनाएं चाटती हैं। हे इंद्रदेव, धन प्रदान करने के लिए इस सोम के द्वारा अपनी देह को पुष्ट करो। मुझसे वंदना करने वाले को कभी निंदा न हो। हे इंद्रदेव, हम तुम्हारी इच्छा करते हुए हवि परिपूर्ण प्रार्थना करते हैं। तुम हवि प्राप्त करने के तुल्य हमारी सुरक्षा करो। हे इंद्रदेव, तुम अपने घोड़ों से स्नेह करते हो, अश्वों को हमसे दूर खोलो, हमारे निकट पधारो। इस अनुष्ठान में सोम से हर्ष ग्रहण करो। हे इंद्रदेव, श्रम के स्वेद से परिपूर्ण तुम्हारे बड़े बालों वाले घोड़े तुम्हारे विराजमान होने योग्य इस कुश के आसन के समक्ष सुख प्रदान करने वाले रथ से तुम्हें ले आवें। सूक्त 36। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद गायत्री। हे इंद्र, हमारा सोम दुग्ध मिलाया हुआ विख्यात है। हे इंद्र, हमारा सोम दुग्ध मिलाया हुआ विख्यात है, उनके निकट पधारो। तुम्हारा रथ अश्वयुक्त हमसे मिलाने की कामना करता है। हे इंद्र, पाषाणों से कूटकर छाना गया यह सोम कुश पर विराजमान है, तुम इसकी निकटता ग्रहण करो। तुम इसे यथेष्ट मात्रा में पान करके तृप्ति को ग्रहण हो। हमारी प्रार्थना स्वरूप वाणी इंद्रदेव के लिए उच्चारित होती हैं। सोमपान के लिए इंद्रदेव का आह्वान करती हुई यज्ञ स्थल में चलकर इंद्रदेव की निकटता ग्रहण करें। श्लोकों तथा प्रशंसनीय वंदनाओं द्वारा अनुष्ठान में सोमपान के लिए हम इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे अनेकों बार आवाहन किए गए इंद्रदेव हमारे अनुष्ठान में विराजें। हे इंद्रदेव, तुम सैकड़ों कार्यों से परिपूर्ण हो, तुम्हारे लिए अनुष्ठान संस्कारित सोम प्रस्तुत है। इसे अपने पेट में धारण करो और हमारे लिए अन्न तथा धन प्रदान करो। हे विद्वान, हे इंद्र, युद्ध भूमि में तुम रिपुओं को पराजित करने वाले तथा उनके धनों को जीतने वाले हो, ऐसा जानते हुए तुमसे धन मांगते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे अनुष्ठान में पधार कर यह दूधादि मिश्रित किए निष्पन्न सोमरस को पान करो। हे इंद्रदेव, तुम सुसंस्कारित सोमरस को तुम्हारे पान करने के लिए ही हम तुम्हारे पेट में प्रविष्ट करते हैं। इससे तुम्हारा हृदय तृप्त होता हुआ संतुष्टि को ग्रहण करेगा। हे इंद्रदेव, तुम प्राचीन हो, हम कौशिक वंश ऋषिगण तुम्हारे द्वारा रक्षा साधन ग्रहण करने की इच्छा करते हुए इस संस्कारित सोम को पान करने के लिए सुंदर प्रार्थना रूप वाणी से तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 37। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद तिष्ठ। हे इंद्रदेव, अपने जुए पर पूर्ण
अपने जुए परिपूर्ण रथ द्वारा हमको प्राप्त हो। यह पुरातन समय का सोम तुम्हारे लिए ही तैयार हुआ है। तुम अपने प्रिय मित्रगण घोड़े को कुओं के निकट खोलो। यह ऋत्विज गण सोमपान के लिए तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। हे इंद्रदेव, हे भगवान, तुम सभी प्राचीन मनुष्यों को पार कर यहाँ पधारो। अपने घोड़े के युक्त यहाँ पधार कर सोमपान करो। हमारी इस वंदना पर ध्यान आकृष्ट करो। यह मित्रता की इच्छा वाली प्रार्थनाएं वंदनाकारियों के मुख से उच्चारण की जाती हुई तुम्हें पुकारती हैं। हे इंद्रदेव, तुम ज्योतिर्वान हो। हमारे अन्न की बढ़ोतरी करने वाले इस अनुष्ठान में अपने घोड़ों के युक्त शीघ्र पधारो। वृत्त अन्न से परिपूर्ण हवि युक्त सोम पीने के लिए वंदनाओं द्वारा तुम्हें पुकारते हैं। हे इंद्रदेव, तुम्हारे सिंचन कार्य में सुंदर पृथ्वी परिपूर्ण दोनों सखा रूप रमणीय घोड़े तुम्हें अनुष्ठान स्थल को प्राप्त कराते हैं। भुने हुए धाम पर पूर्ण सोम का सेवन करते हुए तुम सखा भाव से हुई प्रार्थना करने वालों की वंदना को सुनो। हे इंद्रदेव, मुझे मनुष्यों की सुरक्षा करने की सामर्थ्य प्रदान करो। तुम सोम से परिपूर्ण रहते हो। मुझे सभी का अधिपत्य प्रदान करो। मुझे ऋषि बनाओ और सोम पीने के योग्य बनाते हुए कभी भी क्षय न होने वाला धन प्रदान करो। हे इंद्रदेव, रथ में जुटे हुए श्रेष्ठ घोड़े तुम्हें हमारे सम्मुख लावें। तुम अभीष्ट वर्षक हो। तुम्हारे घोड़े रिपुओं का पतन करने वाले हैं। इंद्रदेव के हाथों से चलते हुए वे घोड़े दिशाओं में गमन करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम सोम की इच्छा करते हो। तुम इच्छित फल प्रदान करने वाले और घोषणा द्वारा सिद्ध किए हुए सोम रस को पीने वाले हो। सेन तुम्हारे लिए सोम लाता है। सोम से रचित खुशी द्वारा तुम रिक्तता करने वाले मनुष्यों को धराशायी करते हो। हे इंद्रदेव, तुम अन्न लाभ वाले मति में उत्साह पूर्ण बढ़ोतरी करते हो। धन और समृद्धि से परिपूर्ण नायकों में महान और वंदनाओं के सुनने वाले हो। भीषण संग्राम में रिपु का पतन कर धन जीत लेते हो। शरण ग्रहण करने के लिए हम तुम्हारा आह्वान करते हैं। सूक्त 38। ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र, चंद्र द्विवेदी। हे इंद्रदेव, यह सोम पाषाणों से कूट कर सिद्ध किया गया है। यह रति की बढ़ोतरी करने वाला तथा रमणीय सोम तुम्हारे लिए है। तुम घोड़ों से परिपूर्ण रथ पर चढ़कर हमारे सम्मुख पधारो। हे इंद्रदेव, तुम सोम की कामना वाले होकर सूर्य को ज्योतिर्मान बनाते हो। हे अश्व संयुक्त इंद्रदेव, तुम मेधावी तथा हमारी इच्छाओं के जानने वाले हो। तुम इच्छित फल प्रदान करके हमारे धन की बढ़ोतरी करते हो। हरे वर्ण वाली रश्मियों से परिपूर्ण सूर्य जगत और हरे रंग वाली औषधियों से हरी हुई धरा को इंद्रदेव धारण करते हैं। हरित रंग अंबर धरा के बीच इंद्र अपने घोड़े के लिए भोजन लेते हैं तथा इसी अंबर धरा के बीच विचरण करते हैं। अभीष्टों के फल प्रदान करने वाले इंद्रदेव रचित होते ही सर्व जगतों को ज्योतिर्मान करते हैं। हरे घोड़े वाले इंद्रदेव अपने हाथों में हरे अस्त्र धारण करते हुए रिपुओं को समाप्त करने वाला वज्र उठाते हैं। इंद्रदेव ने उज्ज्वल दुग्धादि द्वारा मिश्रित तथा पाषाणों द्वारा निष्पन्न सोम को प्रकट किया। उन्होंने घोड़ों को संग लेकर पड़ियों द्वारा चुराई गई धनुओं को बाहर निकाला था।
सूक्त 39। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद बृहति। हे इंद्रदेव, मोर के पंखों के तुल्य रोम वाले घोड़ों के तुल्य इस अनुष्ठान स्थल को ग्रहण हो। जैसे शिकारी उड़ते हुए पक्षियों को फांस देते हैं, वैसे ही तुम्हारे रास्ते में बाधक बना हुआ तुम्हें न फांस लें। जैसे रास्ते चलते राही मरुभूमि को पार करते हैं, वैसे ही तुम भी सभी मौजूद रुकावटों को पार कर हमारे अनुष्ठान में शीघ्र विराजो। इंद्रदेव ने वृत्त का पतन किया। यह बादलों को चीर कर जल गिराते हैं। उन्होंने रिपु के पुरों को ध्वस्त किया है। इंद्रदेव घोड़ी को चलाने के लिए हमारे सम्मुख ही रथ पर सवार हुए। इन्हीं इंद्रदेव ने बलशाली रिपुओं का पतन किया है। हे इंद्रदेव, जैसे साधु और ग्वाले अपने धेनुओं को जौ आदि खाद्य पदार्थों द्वारा पोषण करते हैं, तथा तुम जैसे जल द्वारा गंभीरतम समुद्र को पूर्ण करते हो, वैसे ही कर्मानुष्ठान में इस यजमान को भी उसका इच्छित फल प्रदान करके पुष्ट करो। जैसे धेनु घास आदि को ग्रहण करती हैं तथा छोटी नदियाँ विशाल जलाशयों को ग्रहण करती हैं, वैसे ही अनुष्ठान में संस्कारित सोम तुमको प्राप्त करता है। हे इंद्रदेव, जैसे पिता अपने आचरण कुशल पुत्र को धन प्रदान करता है, वैसे ही रिपुओं को जीतने में समर्थ प्राप्ति योग्य धन तुम हमको प्रदान करो। जैसे पके फलों को अंकुशाकार टेढ़ा बाँस झाड़ कर गिरा देता है, वैसे ही हमारी कामना पूर्ण करने वाला फल दो। हे इंद्रदेव, तुम धन से परिपूर्ण हो, अद्भुत जगत के मालिक, श्रेष्ठ संकल्प वाले तथा सुंदर कीर्ति वाले हो। अनेकों ने तुम्हारा पूजन किया है। तुम अपनी शक्ति से बड़े हुए हो। हमको अत्यंत सुशोभित अन्न प्रदान करने वाले बनो। सूक्त 40। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद पुष्टि। हे इंद्रदेव, तुम धनों के मालिक, अभीष्ट फल प्रदान करने वाले, संग्राम में बढ़ोतरी करने वाले, सामर्थ्य से परिपूर्ण, अजर रिपुओं को पराजित करने वाले, अत्यंत युवा, वज्र धारण करने वाले, शाश्वत और जगत त्रय में विख्यात ग्रहण हो। तुम उत्तम वीरता वाले हो। हे इंद्रदेव, तुम उग्र कर्म वाले तथा पूजनीय हो। तुम अपने धन का सेवन करने वाले हो। अपनी शक्ति से रिपुओं को आतंकित करते हो। तुम समस्त जगत के एक मात्र स्वामी हो। यह इंद्रदेव सोम परिपूर्ण है, सौर प्रकार से असीमित तथा पर्वतों से भी अधिक स्थिर है। वह ज्योति परिपूर्ण देवों से भी अधिक बलशाली हैं। यह अंबर और धरा से भी व्यापक है तथा विस्तृत और श्रेष्ठतम अंतरिक्ष से भी उत्कृष्ट है। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत गंभीर और श्रेष्ठतम हो। तुम अपने स्वभाव से ही रिपुओं के प्रति विकराल हो जाते हो। तुम सर्वव्यापक एवं वंदना करने वालों की सुरक्षा करने वाले हो। जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ जाती हैं, वैसे ही वह पुराने समय से व्यवहृत सोम सुविख्यात होकर इंद्रदेव की तरफ जाने वाला हो। हे इंद्रदेव, गर्भ धारण करने वाली माता के तुल्य तुम्हारी इच्छा वाली अंबर धरा सोम को धारण करती है। तुम अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो। अधर्यु गण उसी सोम का पान करते हैं। सूक्त 41। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद तुष्टु। हे इंद्रदेव, तुम मरुदगण के मित्र तथा फल की वृष्टि करने वाले हो। तुम हवि रूप अन्न से परिपूर्ण सोम को युद्धादि के लिए तथा आनंद वर्धन के लिए पान करो। तुम उस सोम को पेट में सींचो। तुम पुराने समय से ही सोमों के अधीश्वर हो। हे इंद्रदेव, तुम पराक्रमी हो। तुम देवों के सखा तथा मरुतों की सहायता को ग्रहण करने वाले हो।
तुम वृत्त को समाप्त करने वाले तथा सभी कार्यों को जानते हो। तुम सोमपान करते हुए हमारे रिपुओं का नाश करो, हिंसक जीवों का पतन कर डालो तथा हमको सभी तरफ से निर्भय कर दो। हे इंद्रदेव, तुम अपने सखा रूप देवों और मरुद गणों को संग लाकर हमारे संस्कारित सोम का पान करो। संग्राम में सहायता के लिए तुमने जिन मर्तों का साथ दिया था और जिन मर्तों ने तुम्हें अपना ईश्वर स्वीकार किया, उन्हीं मर्तों ने युद्ध में तुम्हारी शक्ति को बढ़ाया था। फिर तुमने रिपु का नाश किया था। हे मधवन, तुम घोड़ों से परिपूर्ण हो। जिन मरुद गणों ने तुम्हें असुर को समाप्त करने वाले कर्म में वृद्धि की थी, जिन्होंने तुमको संबर को समाप्त करने के कर्म में बलशाली बनाया तथा उन्होंने धेनुओं के लिए प्राणधारियों के संग हुए युद्ध में तुम्हें प्रवृत्त किया था, वे मरुदगण प्रज्ञावान हैं। वे अब भी तुमको हर्षित करने में लगे रहते हैं। तुम उन्हीं मरुतों के संग पधार कर सोमपान करो। हे इंद्रदेव, तुम मरुतों से परिपूर्ण हो। तुम जल की वृष्टि करते हो, जगत के नियंता तथा सम्राट हो। तुम विकराल कार्य वाले अत्यंत बलशाली हो, दिव्य तथा अद्भुत हो। हम तुम्हारा अभिनव आश्रय ग्रहण करने के लिए स्नेहपूर्वक आवाहन करते हैं। सूक्त 42। ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद तुष्टुप। वे जल वृष्टि करने वाले सद्य जात इंद्रदेव हवि परिपूर्ण सोम को जोड़ने वाले के रक्षक हों। सोमपान की कामना करते हुए तुम दुग्धादि से परिपूर्ण सोम के देवों से पूर्व ही पान करो। हे इंद्रदेव, तुमने रचित होते हुए भी प्यास लगने पर पर्वत पर स्थित सोमलता का रसपान किया था। तुम्हारी जननी अदिति ने तुम्हारे पिता कश्यप के घर में स्तन पिलाने से पूर्व सोमरस की तुम्हारे मुख में डाल दिया था। सोमरस को तुम्हारे मुख में डाल दिया था। इंद्रदेव ने जननी से अन्न मांगा, तब उन्होंने सभी के स्तन से दूध रूप उज्ज्वल सोम का दर्शन किया। रिपुओं को समाप्त करने के लिए देवों द्वारा अभिलाषी किए गए इंद्रदेव रिपुओं को अपने स्थल से हटाते हुए विचरण करने लगे। उनके अंग भंग करते हुए इंद्रदेव ने वृत्त का पतन और अनेक वीरता परिपूर्ण श्रेष्ठ कार्य किए। वे इंद्रदेव रिपुओं के लिए भयंकर हैं। वे अपनी वीरता से रिपुओं को शीघ्र पराजित करते हैं। वे अपना रूप अनेक प्रकार का बनाने में समर्थवान हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से त्वष्टों को अधीन कर चमस में दृढ़ सोम का पान किया था। हे इंद्रदेव, हे मधवन, तुम अन्न ग्रहण करने वाले संग्राम में उत्साह द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण होते हो। तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण महान नेतृत्व वाले तथा वंदनाओं को सुनने वाले हो। तुम विकराल रूप वाले भीषण संग्राम में रिपुओं का पतन करते और धनों को जीतते हो। शरण ग्रहण करने के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 43। ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र, छंद तुष्टुप। हे वंदना करने वाले, यह इंद्रदेव श्रेष्ठ हैं, इनकी प्रार्थना करो। इंद्रदेव द्वारा रक्षित हुए समस्त मनुष्य यज्ञ में सोमपान करते हुए इच्छित फल प्राप्त करते हैं। देवगण तथा अंबर और धरा ने ब्रह्म द्वारा जगत के स्वामी बनाए गए। देवगण तथा अंबर और धरा ने ब्रह्मा द्वारा जगत के स्वामी बनाए गए श्रेष्ठ कार्य वाले पाप विनाशक इंद्रदेव को प्रकट किया। संग्राम में अपने तेज से सुशोभित घोड़े जुते हुए रथ पर विराजे हुए शक्तिशाली के युद्धों में नायक रूप लड़ती हुई सेनाओं को दो
और विभक्त करने वाले, जिन इंद्रदेव पर धावा बोलने में कोई समर्थ नहीं है, वे इंद्रदेव उन सेनाओं के अधिपति हैं। युद्ध में रिपुओं की शक्ति को क्षीण करने वाले मरुदगण के युक्त वे इंद्रदेव अत्यंत शक्ति वाले होकर रिपुओं के जीवन को समाप्त करने में समर्थवान हैं। जैसे बलशाली घोड़े रिपुओं के निकट गति से जाता है, वैसे ही वे सामर्थ्यवान इंद्रदेव स्पर्धा परिपूर्ण युद्ध में अधिक वेगवान होते हैं। इंद्रदेव अंबरधरा को महान धनुष से संपन्न करते हैं। अनुष्ठान में की जाने वाली वंदनाओं के वे पिता समान हैं। वे पुकारे जाने पर अन्न प्रदान करने वाले हैं। वे ऊपर की तरफ चढ़ने वाले रथ के तुल्य उन्नत हैं। वे मरुदगणों की सहायता ग्रहण कर चुके हैं। वे रात्रि को अंधकार करते का सूर्य को उदित करते हैं। वे कार्य के फल रूप अन्न का वैसे ही विभाजन करते हैं जैसे धनवान मनुष्य अपनी वाणी द्वारा धन का बंटवारा करता है। हे ईश्वर, तुम अन्न ग्रहण करने वाले संग्राम में उत्साह के द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण होते हो। तुम धन और समृद्धि से परिपूर्ण, नेतृत्व से परिपूर्ण तथा वंदनाओं के श्रवण करता हो। तुम उग्र कार्य करने वाले हो, युद्ध में रिपुओं का विनाश करने में समर्थ हो। तुम धनों के विजेता हो। तुम शरण पाने के लिए तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 44। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद तुष्टुप। हे इंद्रदेव, हमारे अनुष्ठान में पधार कर इस सोम का पान करो। यह सोम जिन इंद्रदेव के लिए है, वे रुकावट डालने वालों की हिंसा करने में समर्थ हैं। वे मरुतों से परिपूर्ण इंद्रदेव यज्ञकर्ताओं पर फूलों की वृष्टि करते हैं। वे अत्यंत व्यापक हैं। हमारे द्वारा अर्पण अन्न से ही तृप्त हों। अभी उनको संतुष्ट करें। हे इंद्रदेव, तुम्हें अनुष्ठान में पुकारने के लिए हम रथ में घोड़े जोड़ते हैं। वे तुम प्राचीन समय से घोड़ों का अनुगमन करने वालों को इस अनुष्ठान में लाएं। तुम इस श्रेष्ठ तरह से सिद्ध किए गए सोमपान को यहाँ पधार कर पान करो। वंदना किए जाने वाले, अभीष्टों की वृष्टि करने वाले तथा प्रार्थनाओं से हर्षित होने वाले इंद्रदेव ने वंदनाकारी ऋत्विक महान तत्व की प्राप्ति हो तो दुग्ध परिपूर्ण सोम धारण करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम सोम परिपूर्ण हो। हर्षितापूर्वक सोम का पान करो और वंदना करने वालों को अनुष्ठान सिद्धि के लिए धेनु प्रदान करो। हमारी अभिलाषा को धेनु, अश्व और उत्तम धन से पूर्ण करो। धन द्वारा हमको विख्यात ग्रहण हो। हे इंद्रदेव, स्वर्ग सुख की इच्छा करने वाले कर्मवान कौशिकों ने मंत्रों द्वारा तुम्हारा पूजन किया है। हे इंद्रदेव, तुम अन्न ग्रहण करते हो। संग्राम में उत्साह द्वारा वृद्धि करते हुए धन और समृद्धि के मालिक बनते हो। तुम महान नेतृत्व बल से परिपूर्ण हो तथा प्रार्थनाओं को सुनने वाले हो। तुम उग्र कार्य वाले हो। युद्ध में रिपुओं का पतन करके धन जीतते हो। हम शरण प्राप्ति के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। सूक्त 45। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद तुष्टुप जगती गायत्री। अभीष्ट प्रदान करके मनुष्यों के पोषण करता, प्रशंसनीय धन प्रधान और समृद्धि से लगातार वृद्धि करते हुए वंदना करने वालों द्वारा अनेक बार पुकारे गए अत्यंत शोभावान रूप गुणों से सुशोभित इंद्रदेव के श्लोक का उच्चारण करें। इंद्रदेव सैकड़ों कार्य करने वाले, मरुतवान, जलवान, सागर में अग्रणी अन्नदाता, रिपु की पुरियों का पतन करने वाले, संग्राम के लिए शीघ्र विचलन करने वाले, बादल को विदीर्ण कर जल गिराने वाले, धन दान करने वाले, रिपुओं को पराजित करने वाले तथा स्वर्ग का लाभ कराने वाले हैं। उन इंद्रदेव को हमारी वंदना रूप
वाणी ग्रहण हो। इंद्रदेव की युद्ध क्षेत्र में समस्त वंदना करते हैं और रिपुओं के समूह को पतन करते हैं। वे मन पूर्वक कहीं वंदनाओं का सम्मान करते हैं। वे अनुष्ठान करता यजमान घर में सोमपान करके परम आनंद को ग्रहण करते हैं। वे विश्वामित्र मरुदगण को संग लेकर रिपुओं का नाश करने वाले इंद्रदेव का पूजन करो। इंद्रदेव तुम वीरता तथा मनुष्यों के नायक हो। दैत्यों द्वारा संतापित हुए ऋत्विक तुम्हारी प्रार्थना मंत्रों से भली भांति करते हैं। तुम वृत्त पतन के कर्म से शक्ति के युक्त जाते हो। प्राचीन इंद्रदेव ही इस अन्न के मालिक हैं, इसलिए मैं उन इंद्रदेव को ही प्रणाम करता हूँ। इंद्रदेव का अनुशासन मनुष्यों में व्यापक है। उनके लिए ही धरा श्रेष्ठ समृद्धि धारण करती है। इंद्रदेव के आदेश से पूर्व औषधियों मनुष्यों और पेड़ों के उपभोग के लिए अन्न की सुरक्षा करते हैं। हे इंद्रदेव तुम अश्ववान हो। ऋत्विक गण तुम्हारे लिए श्लोकों को धारण करते हैं, तुम उन्हें ग्रहण करो। तुम सभी को निवास प्रदान करने वाले सखा स्वरूप हो। इस नवीन अभी को नमस्कार करके प्रार्थना करने वालों को अन्न प्रदान करो। हे मरुतवान इंद्रदेव, जिस तरह तुमने सर्यात के अनुष्ठान में सोम पिया था, उसी प्रकार इस अनुष्ठान में भी करो। तुम पराक्रमी हो। तुम्हारे ठहरने के स्थल में मेधावी अनुष्ठानकर्ता हवि द्वारा तुम्हारी सेवा करते हैं। हे इंद्रदेव, सोम की कामना से अपने साथी मरुतों को संग लेकर हमारे जिस अनुष्ठान में संस्कारित सोम का पान करो। तुमको पूर्ववंशियों ने पुकारा था। तुम्हारे रचित होते ही सर्वदेवों ने महासमर के लिए तुम्हें विद्यमान किया था। हे मरुदगण, जल को प्रेरित करने के कारण इंद्रदेव तुम्हारे सखा बन गए। जिनको तुमने हर्षित किया है, वे वृत्त का नाश करने वाले इंद्रदेव अभिदाता यजमान के गृह में सुसिद्ध किए गए सोम का तुम्हारे संग विराजमान होकर पान करें। हे इंद्रदेव, तुम धनों के ईश्वर हो। तुम अभिलाषा पूर्वक इस सोम को अपनी शक्ति से जल्द पान करो। हे इंद्रदेव, तुम्हारे लिए जो अन्न परिपूर्ण सोम संस्कारित किया गया है, अपने हृदय को उसमें लगाओ। तुम सोमपान करने के पात्र हो। यह सोम तुम्हें आनंदित करे। हे इंद्रदेव, वह सोम तुम्हारी दोनों कुक्षियों में विद्यमान हो। श्लोकों से परिपूर्ण हुआ सोम तुम्हारी देह में रमे। हे पराक्रमी, यह सोम धन के लिए तुम्हारी दोनों बाहुओं को पुष्ट बनाए। सूक्त 46। ऋषि विश्वामित्र देवता इंद्र छंद स्तुत गायत्री जगती। हे इंद्रदेव, इस मिश्रित दही, सत्तू और लोडास से परिपूर्ण पाषाण द्वारा प्रस्तुत हमारे सोम को सवेरे सवन में ग्रहण करो। हे इंद्रदेव, परिपक्व पुरोडस को खाओ। यज्ञ योग पुरोडास तुम्हारे लिए प्रस्तुत होता है। हे इंद्रदेव, हमारे इस पुरोडास को प्राप्त करो। हमारी इस सुनने के योग वाणी को भार्या के प्रेमी पति के तुल्य सेवन करो। हे इंद्रदेव, तुम प्राचीन समय से प्रसिद्ध हो। हमारे पुरोडास को सवेरे सवन में भक्षण करते हुए अपने कार्य में महत्ता ग्रहण करो। हे इंद्रदेव, मध्य वाले सवन में गवादि परिपूर्ण पुरोडास का यहाँ पधार कर सेवन करो। तुम्हारे सेवक प्रार्थना के लिए उत्कंठित रहते हैं। तुम्हारी सेवा के लिए इधर उधर विचरण करने वाले प्रार्थनाकारी श्लोकों से तुम्हारी आराधना करते हैं। इस पुरोडास आदि को प्राप्त करते हैं।
हे इंद्रदेव, तुम पुरोटास का सेवन करो। तुम रिभुओं से परिपूर्ण तथा धन और पुत्रों से परिपूर्ण हो। हम अभियों से परिपूर्ण श्लोकों द्वारा तुम्हारी अर्चना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम पूषा देवता से परिपूर्ण हो। तुम्हारे लिए यह दही मिश्रित सत्तू तैयार करते हैं तथा आश्वासन के लिए हम भुजा हुआ जौ प्रस्तुत करते हैं। मरुदगण के संग आकर पुरोटास प्राप्त करो। तुमने वृत्त को समाप्त किया था, तुम मेधावी हो, तुम सोम का पान करो। हे अध्वर्युओं, इंद्र के लिए भुने और जौ प्रस्तुत करो। यह नायकों में श्रेष्ठ है, इन्हें पुरोटास प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम रिपुओं को दूर करने वाले हो। तुम्हारे लिए रोजाना की जाने वाली वंदनाएं सोमपान के कार्य में तुम्हें प्रोत्साहित करें।